आज मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उस मेजर जनरल साहब तक जरूर पहुंचे जिसने बिना सोचे समझे एक शोकेश नोटिस पर साइन कर दिया, जिसने नहीं देखा कि एक हवलदार जिसकी मात्र 5 महीने सर्विस बची है और उसको आज शोकेश नोटिस देकर कह रहा है कि हम आपको सेना में क्यों रखें। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उस श्रीमान जी ने एक भी शब्द बिना देखे उसके आगे फाइल आ गई होगी और उसने साइन कर दिया। आप जिस रैंक पर आज पहुंचे हैं ना, आप कोई फावड़ा चलाकर नहीं पहुंचे हैं या आपने कहीं बंदूक नहीं चलाई है। उन जवानों की बदौलत आपके कंधे सजते हैं, आपके सीने पर मेडल लगते हैं और उनकी नौकरी पर साइन करते हुए ये नहीं देखते कि आपके साइन से किसी का परिवार सड़क पर आ जाएगा। यहां शुरुआत होती है एक जेसीओ साहब से। छोटी सी बात को लेकर एक ओसी मैडम के पास चला गया। फिर उसके बाद उस ओसी मैडम ने भी सोचा नहीं कि यार मैं यहीं सेट आउट कर दूं। वो उसके पास सीओ के पास भेजती है और जब बंदा सीओ के पास जाता है तो बंदे ने कह दिया कि साहब आप तो यहां सिर्फ सजा देते हो, दूसरे की सुनते ही नहीं हो। इस बात को ईगो में लेकर उस सीओ ने इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाकर उसको याद आ गई कि इसके तो यार 10-11 सजा हो रखी है, अब इसको घर भेज देते हैं। अरे मूर्ख आदमी, जब पता नहीं आज इस हवलदार की 23 साल 7 महीने सर्विस है, इसका मतलब है 11 सीओ निकल चुके होंगे और ये 12वां सीओ है। इतनी सर्विस निकल गई, अगर 5 महीने रख लेता तो क्या फौज उलट पलट हो जाएगी। आज से पहले इसकी सजा नहीं दिखी, आज आपको इसने थोड़ी सी एक बात कह दी तो आपको मिर्ची लग गई। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। हमारे जवान साथियों को कहना चाहता हूं कि अगर आप आज इसको देखकर उस मेजर जनरल तक और उस सीओ तक भेज देते हो तो मुझे विश्वास है कि उन लोगों को सड़ा शर्म आएगी ना, तो वो इस हवलदार जी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर इसके बाद भी वो कार्रवाई करते हैं तो फिर ऐसे लोगों को फिर मत कहना कि सेना बदनाम होती है फलाना, बाय नेम फिर उन लोगों का काला चिट्ठा फिर खोलूंगा और फिर चाहे कोर्ट में ले जाना पड़े। पेंशन तो कोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन अगर इस बीच में हवलदार ने कुछ कर लिया या इसका परिवार ने कुछ कर लिया, आज आप भी देखकर इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो कहीं ना कहीं उन सब के जिम्मेवार हमारे से जुड़े हुए आप लोग भी हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक हमारे सेना के हवलदार हैं, उनकी वाइफ का कॉल आया मेरे को और उन्होंने बताया सर मेरे पति डिप्रेशन में हैं, उनको एक शोकेस नोटिस दिया गया है और उसको लेकर वो बिल्कुल तनाव में हैं और वो पता नहीं ऐसे कुछ उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरी पेंशन का क्या होगा। तो शोकेस नोटिस मैंने अभी देखा है। ये जो हवलदार जी हैं उनकी सर्विस कंप्लीट हो रही है अभी, यानी इसी साल वो जुलाई के अंदर उनकी सर्विस पूरी है और वो जुलाई को रिटायरमेंट होना है उन्होंने। लेकिन मात्र 5 महीने पहले उनको शोकेस नोटिस दे दिया गया, जिस शोकेस नोटिस पर जेओसी साहब, मेजर जनरल साहब ने साइन किया है और उनको कहा कि भैया आपको सेना से डिस्चार्ज हम करें, रखें तो क्यों रखें, आप इसका जवाब दो। और वो शोकेस नोटिस उससे मिलते ही बंदे ने अपनी वाइफ को भेज दिया कि ऐसे ऐसे है और अब मेरा क्या होगा। तो आज इस शोकेस नोटिस की देने की वजह क्या है और जो लोग शोकेस नोटिस दे रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि श्रीमान, आप शोकेस नोटिस देते समय साइन करते हो, उस पर कुछ सोचते हो या आंख बंद कर कर आया लेटर, पीए ने थमाया और साहब ने साइन मार दिया। अगर वास्तव में मेजर जनरल साहब अपनी सही ड्यूटी कर रहा होता या जरा सा भी उस पर गौर करता तो शायद मेजर जनरल साहब उस शोकेस नोटिस पर साइन नहीं करते, अगर वो वास्तव में आर्मी अफसर हैं तो। मेरा ये मानना है आर्मी के 90 से 95% ऑफिसर, अब मेजर जनरल बनने का मतलब तो है पुराने ऑफिसर हैं और पुराने खानदानी अफसरों को हम हमेशा सलूट करते हैं, जय हिंद श्रीमान, कि आप
रॉयल्टी भी रखते थे और आपके अंदर एक ऐसी भावना थी कि किसी बंदे के पेट पर लात नहीं मारे, पीठ पर लगी तो लगी लेकिन पेट पे नहीं मारे। लेकिन अब ये मेजर जनरल साहब किस चयन कैसे हुए हैं, क्या किया है, हमें तो पता नहीं। और ऐसी स्थिति में फिर जब कोई बंदा गलत कदम उठा देता है या दुनिया ही छोड़ देता है तो फिर बोलते हैं इसकी घरेलू समस्या थी, फलाना। जैसे आज मैं इस हवलदार जी की जो कहानी बता रहा था, हालांकि मैं नहीं कहता कि भाई हवलदार जी बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। हवलदार जी को 11 पनिशमेंट हो रखी हैं और 11 पनिशमेंटों के बाद में जब वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, मात्र 5 महीने बचे हैं, तो उनको शोकेस नोटिस दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जब भर्ती होकर गए उसके बाद में 3 रेड एंट्री जब ये सिपाही थे तब हुई इनको। वही छोटी छोटी गलतियां हैं, कोई बड़ी गलती भी नहीं है। भाई छुट्टी से लेट होना या छोटी और मिस्टेक होना, ठीक है, उस समय 3 RI दी, ये अपनी सर्विस करते रहे और फिर बाद में इनको नायक बना दिया गया। तो पहली बात तो इनके जो अधिकारी थे, जब इनको लग रहा था भाई बंदा 3 RI खा चुका है तो अब इसको नायक क्यों बनाए, सिपाही में ही भेज देते जी। नहीं भेजा, बाद में इन्होंने अच्छी ड्यूटी की, इनको नायक बना दिया। जब ये नायक बन गए, नायक बनने के बाद में ड्यूटी करते रहे छोटी छोटी मिस्टेकों पर, फिर इनको लेटर इश्यू, वार्निंग लेटर, इस तरह ब्लैक एंट्री, ऐसे करके 4 सजा फिर दे दी गई इनको, पे फाइन वगैरह। ठीक है, पे फाइन वगैरह दिया तो तब भी जब इनको पता था कि भाई बंदा ऐसा है, 3 पहले और 4 7 हो चुकी थी, जिनको नायक में पेंशन भेजना जाना था, नहीं भेजा। फिर अगले सीओ ने इनको हौलदार भी बना दिया और ये तब से सर्विस करते आ रहे हैं। आज जब ये हौलदार बन गए, अब हौलदार बनने के बाद में इनको 2 पनिशमेंट और हो गई, पे फाइन। और पे फाइन हो गया तो कौन सा ऐसा कद्दू में तीर मर गया कि जब बंदा 23 साल और यानी 7 महीने, 23 साल 7 महीने नौकरी कर गया, अब 5 महीने ऐसा कौन सा मतलब पार्ट टूट गया कि आज इनको लेटर थमा दिया कि भाई आप नोटिस दे दिया कि अब हम आपको क्यों रखें। उसका कारण क्या हुआ, अभी हाल ही में जो इनको 2 सजा हुई थी, एक सजा क्या हुई, इनको गाड़ी लेकर भेजा गया था राजस्थान से और ये पंजाब जा रहे थे। ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे थे, कहीं रास्ते में हवा वगैरह या आंधी तूफान आया और वो तिरपाल उड़ गया गाड़ी का और तिरपाल फट गया। अब इसमें इनकी क्या गलती थी मेरे को तो पता नहीं, लेकिन फिर भी भाई ड्राइवर तो यही थे। वापसी में इनको बुलाया, कैसे फट गया, बोले जी हवा आई थी फट गया, नहीं तुमने स्पीड तेज करी थी, फलाना ढिगड़ा करके इन्हीं को बोला और तिरपाल फटने की वजह से उस सीओ साहब ने इनको 14 दिन का पे फाइन कर दिया। 1 साल का रेफरीमेंट, 14 दिन पे फाइन दे दिया। ठीक है, वे बंदा बोला कोई बात ना, मेरी सर्विस पूरी होने वाली है, देखी जाएगी, चुपचाप हो गया। फिर कुछ दिन निकले, अभी मात्र 1 महीने पहले इनकी यूनिट में इंस्पेक्शन था, इंस्पेक्शन चल रहा था, तो वहां ये अब सीनियर हवलदार हैं, तो इन्होंने लाइन को जिम्मेवारी दे दी, भाई अपनी लाइन को ठीक ठाक कराना। इन्होंने साफ सूफ पोछा पाछा लगवा के लाइन ठीक करा दी। तो वहां एक जेसीओ साहब इनके आ गए चेकिंग के लिए। तो जब जेसीओ साहब अंदर जाने लगे तो इन्होंने जेसीओ साहब को कह दिया, जो दूसरी सजा इनको हुई है, कि साहब अंदर मत जाओ, अभी पोछा लगा है, बंदे ने 2-3 बार बड़ी मुश्किल से किया है, इसमें थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ। अब इतना कह दिया सीनियर, तो वही फौज का, तो बस वो जेसीओ साहब ने बोला कि तूने बैंक सीनियर को कैसे रोक दिया। 2-3 इनको गालियां दे दी और ये अंदर घुस गया, चेक करके आ गया। ठीक है, बोले साहब आपकी मर्जी, जाओ। क्या करेगा, हवलदार बेचारा चुप हो गया। गया हुआ अंदर गया तो जूते थे, मिट्टी थी, फिर लगी, बाहर आके बोला दोबारा पोछा लगवा। बोले साहब मैंने आपको बोला था मत जाओ, मेरे पास बंदे नहीं है, पोछा नहीं लगाया। बोला तू लगा ले। बोले नहीं लगाऊंगा। तो फिर गालियां दी तो उसने बोला सर गाली मत देना, मैं भी फौज का हवलदार हूँ। इतनी सी बात हुई तो उसने जाकर ओसी को बता दिया। ओसी कोई मैडम थी कि साहब ऐसे ऐसे बदतमीजी होगी, उसको बुलाया। बोला क्या बदतमीजी हुई? बोले मैंने तो यही तो बोला था कि भाई साहब मत जाओ, बड़ी मुश्किल से 2-3 ये पोछा लग चुका है और आप गीला है, थोड़ी देर रुक जाओ। तो रुके नहीं, साहब अंदर चले गए और जब बाहर आए तो मेरे को बोला दोबारा पोछा लगाना। मैंने बोले बंदे नहीं, तो बोले तू लगा ले। तो मैंने मना कर दिया, तो मेरे को गालियां दी। तो मैंने बोला साहब गालियां नहीं देना। बोला नहीं तुमने सीनियर के साथ लूज टॉकिंग क्यों की? ठीक है भाई, फिर मार्चअप कर दिया। अब बंदा भाई 5 महीने तो वैसे बचे हैं, डिप्रेशन में वैसे आ रहा था। गया मार्चअप में, सीओ साहब ने जैसे सजा दी, बोले हाँ भाई
उसने बोला भी सर मेरी तो कम से कम आप सुन लो, आप हमेशा जब भी कोई पनिशमेंट देते हो एक तरफ की सुनकर दे देते हो। उस टाइम मेरे को त्रिपाल के लिए दे दिया, मैं चिल्लाता रहा कि साहब आ रही थी, ये आ रही थी। बोला जी नहीं सुन, जैसे साहब उनको बोला कि स्पीड तेज थी। उस समय भी इन लोगों की सुन के मेरे को दे दी, आज मेरी सुनने रहे हो और आपने पहले ही 14 दिन पे फाइन दे दी। सीओ ने सुना नहीं, बोला चल निकल निकल। फिर लास्ट में इसने बोला ठीक है साहब आप तो सजा के लिए ही बैठे हो यहाँ, और भी कोई काम कर लो, एक कुर्सी मिला। तो इतनी सी बात हुई, इसकी फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई और लास्ट में इसको शोकेस नोटिस थमा दिया, सीनियर से लूज टॉकिंग किया, वो किया। और बाद में उनको ध्यान आया कि भाई इसको तो 11 रेड एंट्री, 11 पनिशमेंट हो चुकी, रेड एंट्री, फे फाइन, ब्लैक एंट्री सब मिलाकर। तो उसकी कॉपी जीओसी को भेज दी कि भैया 11 रेड एंट्री वाला है, अब इसको शोकेस नोटिस दे दो कि आपको सेना में क्यों रखा जाए, आपको हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, ऐसे कर। अब वहां से जब ये शोकेस नोटिस जेओसी साहब के पास आया, इनको थमाया, तो इनकी तो जमीन खिसक गई। चलो सीओ साहब ने तो एक खुंदक में आके, हालांकि सीओ साहब को भी जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों में आकर ये नहीं करना चाहिए था। कर भी दिया तो इतना बड़ा तो नहीं करना चाहिए था सजा के बाद में कि ऊपर भेज दो इनकी फाइल के साहब इनको घर भेजो। सीओ साहब ने भेज भी दिया तो जेओसी के आंखों पर चश्मे की जगह बटन लगा रखा है कि बिना देखे ही साइन कर दिया। उसने नहीं देखा कि भैया हवलदार है, 23 साल 7 महीने सर्विस हो चुकी है और जुलाई में पेंशन जा रहा है, तो अभी इसको नोटिस देकर आप क्या दिखाना चाहते हो? इस तरह की घटियापंथी मेरे हिसाब से तो ऐसे लोग इज्जत के लायक नहीं है। आज मैंने इस वीडियो में इनके लिए कोई भाषा यूज नहीं की है, लेकिन अगर इस शोकेस नोटिस के बाद और इस वीडियो के बाद में भी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो श्रीमान जी ये मत सोच लेना कि आप ही फौज की लाश हो, टट्टी हो, इसके बाद कुछ नहीं होगा। कोर्ट कचहरी कानून बहुत बैठे हैं, मैंने उनको समझाया है, उनकी वाइफ को भी, कि मैं उनका नंबर देना, मैं उसको भी समझाऊंगा कि कोई गलत कदम नहीं उठाना। आपकी पेंशन आपका हक है, किसी के बाप की जागीर नहीं कि उसकी 2 लाइन लिख दी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, कोर्ट की तरफ से आपको पेंशन मिलेगी, टेंशन मत करना। लेकिन वही है कि भाई पेंशन के लिए फिर कोर्ट के चक्कर, उसके बाद में लास्ट जो इनको इंक्रीजमेंट मिलना है वो नहीं मिलेगा और चक्कर काटने पड़ेंगे। इस वजह से बंदा डिस्प्रेशन में है, उसको लग रहा है कि हो सकता है कोर्ट भी पेंशन नहीं देगा तो मेरी तो परिवार का क्या होगा। ऐसे में आकर बंदा गलत कदम उठा लेता है। और ये श्रीमान जी जब कोई गलत कदम उठा लेगा और फिर इनके नाम से लेटर लिख देगा तो फिर जैसे वो सीआरपीएफ के ना, वो लेटर को फाड़ देंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को पूरी बदल देंगे। जब जनता पब्लिक आकर फिर रोड पर जब वो बैठती है ना, इनसे जवाब मांगती है, तो जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आज सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट के तौर पर वीडियो है कि ये घटियापंथी छोड़ दें। पीठ पर तो मार रहे हो, पेट पर लात मत मारो। इसका कई बार पे फाइन छोटी छोटी बातों पर कर दिया गया। जो चाहते तो सिर्फ वार्निंग लेटर, अरे त्रिपाल फट गया, गाड़ी चला रहा है बंदा, ड्यूटी करेगा तो गलती भी होंगी, नहीं जी पे फाइन कितना ही तो लॉस कर दिया, और उसके बाद अब सबसे बड़ा आर्थिक लॉस की इसकी पेंशन भी खा जाओ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। साथियों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि चैनल से जुड़ो, चैनल आपका है, चैनल को मजबूत करो ताकि ऐसे लोगों को हम ठीक कर सके, एक्सपोज करें बाय नेम। आप कहते हैं ना बाय नेम, अगर इस बंदे के साथ कुछ हुआ तो जेओसी साहब का जो साइन किया हुआ लेटर मेजर जनरल का और उसके सीओ का नंबर मेरे पास है, इनसे बात भी करेंगे और जेओसी साहब का नाम सब उजागर करूंगा। बाद में चाहिए फिर हमारे नाम की फिर शिकायत करते हैं, पुलिस में जाकर एफआईआर लिखते हैं। अरे सला अपनी हरकतें तो देख लो। आप किसी के बंदे को पकी पकाई सर्विस और उसके परिवार को सड़क पर लाने का काम करते हो और फिर हमारे को बोलते हो। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि अगर इसके साथ कुछ हुआ तो उनको खुलेआम एक्सपोज करेंगे, पूरी पब्लिकली, बाकायदा वीडियो के साथ, फोटो के साथ, और उसके बाद आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर आप लोग तैयार हो तो वीडियो को शेयर करके उस महाशय तक जरूर पहुंचाएं। और फिर रिक्वेस्ट करूंगा चैनल से जुड़े। और आप कहते हो कि सर करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन साला जब कोर्ट कचहरी के चक्कर हमें मारने पड़ते हैं ना, जब फिर पीछे देखते हैं तो कोई नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि साथ नहीं चल सकते तो हमें कम से कम फाइनेंशियली तौर पर तो मजबूत करो, ताकि कोर्ट कचहरी और इनमें वकील कोई हमारे रिश्तेदार नहीं, कम से कम उससे लड़ने के लिए हम मजबूत रहें। तो अगर कोई हमारा सपोर्ट करना चाहता है इस लड़ाई में तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बारकोड है। आप लोग हमारे को सपोर्ट करोगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि अब बहुत दिन हमने इंतजार कर लिया, बिना नाम
फिर कह रहा हूं कि अगर काम हो गया, ये हवलदार जी को शांति से पेंशन जाने दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके साथ 5 महीने के अंदर इस तरह की कोई ट्रेजेडी की या बंदे के साथ कुछ हुआ तो फिर इन लोगों को बाकायदा बाय नेम नहीं, बाकायदा पूरे वीडियो और इनके वहां जाकर बनाएंगे कि भाई जवाब दें ये लोग। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप कहो तो मैं एक आदमी के लिए जाकर खुद खड़ा होकर वहां लड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इनकी अकल ठिकाने आए, ना कि सेना बदनाम हो। और मैं फिर कह रहा हूं कि सेना के 90-95% रॉयल अधिकारी हैं, लेकिन उन अधिकारियों के साथ साथ जैसे वो जेसीओ साहब, उसने भी तो जाकर वो किया है। छोटी सी बात को नहीं चाहता था कि ठीक है यार अपना हौलदार है, क्या इसकी शिकायत करूं ऊपर? तो कमी वो नहीं है कि सारे ऊपर वालों में, नीचे वालों में भी है। चलो हौलदार ने कर दिया तो जो इनकी ओसी मैडम थी वो अपने लेवल में इस चीज को 2 बातें बोलकर सॉर्ट आउट नहीं कर सकती थी। उसके बाद में वो इनका सीओ, अगर जवान ने 23 साल 7 महीने सर्विस देकर इतने दिन आपसे के साथ सर्विस कर रहा है, जो आपके कंधे पर मेडल और ये छाती पे मेडल और कंधे पर रैंक लग रहा है ना, आप कहीं कोई रोबोट नहीं चला रहे, ना कोई बंदूक चला रहे हो, ना कोई फावड़ा चला रहे हो। इन्हीं जवानों की बदौलत लगता है और फिर इन्हीं के ऊपर इस तरह का प्रहार करते हो। श्रीमान जी सुधर जाओ। बाकी मैं फिर कहूंगा वीडियो देखें और शेयर करें, आप हमारा सपोर्ट करें। सही सलामत गया तो इनका नाम एक्सपोज नहीं होगा। बंदे के साथ कुछ हुआ तो मैं फिर कह रहा हूं खुलेआम इनका नाम और ऐसे लोगों को, ताकि कम से कम कुछ नहीं होगा तो पब्लिक तो इनको जूते मारे। वीडियो देखें और शेयर करें, और जरूरत पड़े तो फिर कोर्ट में भी घसीटेंगे, वो समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।